ब्रिटेन में इन दिनों एक नई बहस छिड़ी हुई है। कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन की परदादी की मौत यौन बीमारी सिफिलिस से हुई। क्योंकि मौत के काफी पहले से ही उनकी पूर्वज विधवा थीं, तो ये खुलासा हंगामा मचाए हुए है। वैसे उस समय की कई शख्सियतें सिफिलिस की गिरफ्त में रही हैं। यहाँ तक कि हिटलर के बारे में भी यही कहा जाता है। बोरिस जॉनसन की परदादी एना कैथरीना के अवशेष साल 1975 में मिले। जांच के दौरान उनकी हड्डियों में घाव का पता लगा। असल में ये लक्षण सिफिलिस का ही संकेत था। उनकी दादी के शव का अवशेष देखने वाले एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी उस मृत शरीर के अवशेष देखने पर ये बात समझ में आ गई कि शायद मरीज को इलाज भी नहीं मिला होगा। इसी के बाद ये मान लिया गया कि एना को सिफिलिस रहा होगा। ये उस दौर में काफी फैली हुई यौन बीमारी थी जो उस वक्त लाइलाज थी। अब सवाल ये है कि सिफिलिस के रोग से इमेज का क्या लेना देना है। बीमारी हुई और मरीज चला गया, इसमें पूर्व पीएम जॉनसन की इमेज का क्या मतलब। तो ऐसा इसलिए है कि बोरिस की परदादी एना एक पादरी की विधवा थी, तो यौन रोग को चरित्र से जोड़ा जाने लगा। हालांकि अब वैज्ञानिक सिफिलिस वाली थ्योरी को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पादरी की विधवा होने के नाते वो कई बीमार लोगों से मिलती रही होंगी। वो खुद भी तब लगभग 70 साल की थीं और कई बीमारियों की शिकार थीं। इसी समय वो किसी ऐसे मरीज के संपर्क में भी आ गई होंगी। फिलहाल ये मम्मी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ बेसल में रखी हुई है। 17वीं से 20वीं सदी में इस यौन रोग ने बहुत से लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया। यहाँ तक कि हिटलर को लेकर भी वैज्ञानिक इसी तरह के दावे करते रहे हैं। हिटलर के निजी डॉक्टर हुआ करते थे थियो मॉरल। उनकी डायरी एंट्री के आधार पर एक्सपर्ट कहते हैं कि इस नाजी तानाशाह को निश्चित तौर पर सिफिलिस की बीमारी थी। इसी बीमारी ने धीरे धीरे यहूदियों से उनकी नफरत को बढ़ा दिया। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1908 के दौरान हिटलर वियना में किसी यहूदी महिला के संपर्क में आया, जिससे उसे सिफिलिस हो गया। जर्मनी में नाजी ताकत के तौर पर उभरने के बाद हिटलर ने सिफिलिस को यहूदियों का रोग कहते हुए बीमारी की जड़ यानी उन्हें ही खत्म करने की बात कही। यहाँ तक कि अपनी आत्मकथा में भी कई पेजों में हिटलर ने इस बीमारी की बात को डिटेल में लिखा है। इसमें लिखा है, सिफिलिस जैसी यहूदी बीमारी को खत्म करना जर्मनी का फर्ज है। ब्रिटिश मनोचिकित्सक डॉक्टर वसीम हबीब के मुताबिक हिटलर में वो सारे लक्षण थे जो सिफिलिस के मरीज में होते हैं। त्वचा पर लाल चकत्ते या फोड़े बनते रहना, पेट खराब होना, बेहद गुस्सा आना, ऐसी कई दिक्कतें हिटलर को थीं। वक्त के साथ मूड स्विंग्स बदलकर और भी ज्यादा आक्रामक होता चला गया, जो कि सिफिलिस की एडवांस स्टेज न्यूरोसिफिलिस के दौरान अक्सर होता है। यौन बीमारी से जूझते हुए हिटलर यहूदियों के लिए लगातार हिंसक होता चला गया। यहाँ तक कि लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में भरकर मार दिया गया। बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो यहूदी थे। एंटीबायोटिक के आने से पहले सिफिलिस लाइलाज था। तब अक्सर मरीज को पागलपन के दौरे पड़ते थे और इसी अवस्था में कई शारीरिक और मानसिक तकलीफें झेलते हुए उसकी मौत हो जाती थी। अब भी सिफिलिस को इंटरनेट पर खोजें तो पागलपन के बारे में लिखा जरूर दिखता है। वैसे हिटलर का विषाणुओं और बैक्टीरिया से डर और यहूदियों से नफरत दोनों साफ थे। वो अक्सर ही अपने भाषणों में यहूदियों को पैरासाइट कहते हुए उन्हें खत्म करने की बात कहता था। नाजी जब अपना प्रचार करते हुए आम जर्मन्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करते तो हिटलर की कही हुई बातें दोहराते, जैसे द ज्यू इज द पैरासाइट ऑफ ह्यूमैनिटी। मेटाफर नेशन एंड द होलोकास्ट नाम की किताब में हिटलर की इस नफरत और डर का जिक्र मिलता है। हिटलर की यौन जिंदगी के बारे में कम ही जानकारी मिलती है। नाजी दौर में जर्मनी में वेश्यावृत्ति पर बैन लगा हुआ था। हालांकि बीच बीच में कई किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज हिटलर पर कई नई जानकारियां लेकर आती रहती हैं। साल 2021 में हिटलर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया था कि वो अपनी किशोरावस्था से लेकर शुरुआती युवावस्था में पुरुषों की तरफ आकर्षित रहा। हिटलर्स सीक्रेट सेक्स लाइफ नाम की इस फिल्म का दावा था कि साल 1933 में जर्मन चांसलर बनने तक हिटलर पूरी तरह से एडिक्ट हो चुका था। यहाँ तक कि कथित तौर पर उसने अपनी भतीजी से भी संबंध बनाए थे और एक रोज वो संदेहास्पद हालातों में मरी मिली थी। अब सवाल यह है कि क्या ये बीमारी खत्म हो चुकी है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात होती है तो HIV और एड्स की बात होती है, लेकिन सिफिलिस का जिक्र नहीं आता। तो क्या ये बीमारी जड़ से खत्म हो चुकी है? नहीं। संक्रमित शख्स से संबंध बनने पर होने वाली ये बीमारी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ट्रेपोनेमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से एक से दूसरे तक फैलने वाली बीमारी एड्स की तरह ही कई तरह से फैलती है, यानी संक्रमित इंजेक्शन से या फिर संक्रमित के खुले घावों के सीधे संपर्क में आने पर। सिफिलिस, जिसे सुजाक भी कहते हैं, इसकी 4 स्टेज होती हैं।
पहली स्टेज में मुंह, जीभ, हथेली और अंदरूनी अंगों में घाव होता है जो कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरे चरण में स्किन पर रैशेस दिखने लगते हैं, गले में हरदम खराश रहती है। इन 2 चरणों में बीमारी सबसे ज्यादा संक्रामक होती है। तीसरे और चौथे चरण, जिन्हें लेटेंट और टर्शरी सिफिलिस कहा जाता है, इसमें लक्षण ऊपरी तौर पर दिखना कम हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति लगातार बीमार और आक्रामक होता चला जाता है। आखिरी अवस्था में कई गंभीर समस्याओं के साथ उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। लड़ाइयों के दौर में इस बीमारी को जैविक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया गया। तब सेनाएं दुश्मन देशों के सैनिकों के पास ऐसी स्त्रियों को भेजती थीं जो इस बीमारी से ग्रस्त हों। यौन कर्मियों की तरह काम करने वाली ये महिलाएं या कम उम्र युवक एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन हुआ करते थे जो दुश्मनों को कमजोर बना देते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना पर आरोप लगा कि उसने चीन के सिविलियंस तक पर सिफिलिस से जुड़े प्रयोग किए और उन्हें मार दिया। 90 के दशक में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बाहर आए थे, तब संयुक्त राष्ट्र में हल्ला भी मचा था। अगर आगे भी आप इस तरह के जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।